मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले, आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता। हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान के रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले, जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया? नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। रसखान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना। आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया? बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया? बोले हाँ। हमारी आंख नाक जीव कान सब भगवान ने बनाया? बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए? बोले हाँ। तो अंश का अंशी भी तो होगा, और वो ऐसा ही तो होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। न्यूजीलैंड देख करके अगर मन में ये बात आती है ना, कितना सुंदर, ये देश कितना अच्छा है, ठाकुर जी का वो निकुंज कितना सुंदर होगा जिसमें श्री प्रियालाल जी विराजते, कितना सुंदर होगा, तो समझो कि वैष्णवता है, ये भगवत्ता है। तो रसखान जी को आचार्य ने कहा कि आप कह रहे हो खुदा का नूर, तो कभी सोचा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है? और पूरी बात हुई तो उन्होंने कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? तो आचार्य बोले, हमने तो देखा है, उनका चित्रपट भी है हमारे पास। रसखान बोले, मैं दावे से कह सकता हूं इस बालक से सुंदर तो नहीं होंगे। बोले कि मैं दिखाऊं तुम्हें? बोले दिखाओ। तो भगवान की ऐसे हाथ में मक्खन लिए एक बहुत सुंदर चित्र था उन आचार्य के पास, झोला से निकाल के जैसे दिखाया। आहा, नील सरूर कांति वाले श्याम सुंदर के, मृग जैसे नेत्र, दो दतुइयां, हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है। आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहे तन मंडित गो रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। तो बोले हाँ, यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम्हें। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। तो एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए, सीधे वृंदावन गए, और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाए मुझे। और वहीं से फिर वो रसखान बने। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है।